भाई बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य का क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं संग्रहणी की रोग की। संग्रहणी रोग कहाँ का रोग होता है? संग्रहणी यानी जब हमारी आंतें संग्रह नहीं कर पाती हैं, जहाँ भोजन का पाचन संस्थान है, यानी आंतों में अगर भोजन को खाए हुए आहार द्रव्य को हमारी इंटेस्टाइन संग्रह नहीं कर पाती हैं या वहाँ गलत कार्य होने लग जाता है, उसको संग्रहणी बोलते हैं। संग्रहणी वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। वातज में वात रोगजन्य, जहाँ मरोड़ा, ऐंठन, मल का थोड़ा थोड़ा और बदबू के साथ या वायु के साथ मल थोड़ी थोड़ा आम आता है, उसको बोलते हैं वातज संग्रहणी। पित्तज संग्रहणी में पेशाब का बार बार दबाव हो जाता है, जलन के साथ लैट्रिन आती है, लैट्रिन में खून आ जाता है और इसको आधुनिक जो अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं उसको भी माना जा सकता है। और कफज संग्रहणी के अंदर आंतों से जो कच्चा रस है, जिसको आमरस बोलते हैं, जो आंव के रूप में बनता है, वह आंव सा शरीर से निकलता है और इसमें मनुष्य कमजोरी महसूस करता है, थका थका, पिंडलियों में दर्द होने लग जाता है, बात करने की इच्छा नहीं करती और शरीर में काफ़ी वीकनेस महसूस करता है। इसको एमेबाइसिस भी कहते हैं एलोपैथी वाले, हम कफज संग्रहणी आयुर्वेद में इसको कहते हैं। और सन्निपातज में तीनों दोष विकृत हो जाते हैं, यानी आदमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, कभी जलन, कभी ऐंठा, कभी मरोड़ा और कभी आम, इस तरह से चलता रहता है। लेकिन इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि उसका मेन कारण क्या है? हमारा डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो जाना। और डाइजेशन सिस्टम में सबसे पहले आमाशय का रस बनता है और आमाशय के रस में हमारी राल का बहुत बड़ा महत्व है। यानी अगर आपका मुख अच्छे से साफ है या आपने सुबह सुबह कच्चे आंवले का अगर आप प्रयोग कर लिया तो जीभ साफ हो जाती है, आपका तालु प्रदेश साफ हो जाता है, मुख साफ हो जाता है, अंदर का तालु प्रदेश, तो वहाँ से काफ़ी सारी राल आती है, सलाइवा जिसको आप बोलते हैं। वो सलाइवा जब ज़्यादा भोजन के साथ जाएगा तो लिक्विड बन जाएगा और वो लिक्विड सलाइवा से युक्त आमाशिक रस के साथ मिलकर के, आमाशिक जूस के साथ मिलकर के वो छोटी आंत में जब पहुँचता है तो छोटी आंत में भी पैनक्रियाज का जूस आता है, जो हमारे पैनक्रियाज में एसिड्स तैयार होते हैं, वो उसको लिक्विड तोड़ लेते हैं। जो कार्बन, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, मीठा शुगर है जिसको, वो उसको तोड़ता है और तोड़ करके उससे ताकतवर कार्बोहाइड्रेट को प्रयोग कर लेता है। उधर से लीवर के नीचे जो गॉल ब्लैडर है, वहाँ बाइल डक्ट के द्वारा जूस आता है, वहाँ की इंटेस्टाइन छोटी आंत में मिलता है, तो वहाँ से रक्त बनाने वाली जो चीज़ें हैं, क्योंकि लीवर के अंदर 5 प्रकार का पित्त है, तो वहाँ एक रंजक पित्त होता है जो ब्लड बनाने का काम करता है, रंजन का काम करता है। तो जब एसिड से हमारी छोटी आंत में आते हैं तो भोजन के साथ लिक्विड बना करके वहाँ छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं ब्लड की, तो ब्लड में चला जाता है। और जब ये डाइजेशन पावर कमज़ोर हो जाती है, यानी एसिड्स कम बनते, चाहे वो पैनक्रियाज का है, गॉल ब्लैडर का है, आमाशय का है या सलाइवा कम बनती है, तो वहाँ कच्चा रस बनने लग जाता है। यानी भोजन जब बाहर नहीं निकलेगा तो सिट जाता है और बदबू हो जाती है, आंव के रूप में निकलता है। कई बार जो आंव या जो आम विष पैदा हुआ वह आपकी आंतों की लेयर को तोड़ देता है, तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। यानी वातज, पित्तज, कफज, ये सभी आपके बनते किससे हैं? पेट की खराबी से। और अगर आपने पेट में देखा कि ब्लड ज़्यादा आ रहा है तो भोजन के साथ घिया का जूस प्रयोग कर लीजिए, या भोजन के साथ अपने 1 कप या 1 गिलास पानी के अंदर 1 ढक्कन गोमूत्र अर्क ले लीजिए, उसका प्रयोग भोजन के साथ करते रहिए।
क्योंकि ये नॉन एसिडिक है, अक्षारीय हैं, जो बढ़े हुए एसिड को ख़त्म करते हैं और एसिड की अधिकता से जो ब्लड आता है, इस तरह से प्रयोग करने से लैट्रिन के रास्ते आने वाला वो खून जो है वो नहीं आता है। अगर आपका बार बार दस्त या मरोड़ा या एंटनी या पतली लैट्रिन आ रही है तो वहाँ बेलपत्र का चूर्ण प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र मल को रोधक है, मल को रोकने वाली है, मल स्तंभक है और ताकत भी लाती है आपके अंदर। तो आप बेल का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। और खदीरा रिष्ट का अगर आप प्रयोग करें, जो आपके अंदर इम्यूनिटी पावर पैदा करेगा, रोग को शुद्ध करेगा, उसके साथ आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग कर लीजिए, जो आम विष को ख़त्म करता है, तो वातज, पित्तज, कफत, सन्निपातज, इस तरह के सभी प्रकार के जो संग्रहणीय आंतों के रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। नहीं तो अगर आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो हमने जो दवाओं का निर्माण किया है, आप उन दवाओं का 15 दिन प्रयोग करिए। 1.5 या 2 महीने में ही आपका आंतों के रोग, चाहे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, चाहे वो एमेबाइसिस है, चाहे वो अतिसार है, डायरिया है, और या फिर वो हाइटस हर्निया बन गया है, या इंग्वाइनल हर्निया बन गया है, अम्बलाइकल हर्निया बन गया है, तो सभी प्रकार के जो पेट के रोग हैं आसानी से ठीक हो जाते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, अपने साथियों को भी दबाइए। गच्छामि पुनर्मिलाए जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारत।